रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत सोने की एक पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई गई। ये कण शीशे की एक प्लेट में एक झिर्री से गुजरते हुए पतले पुंज के रूप में प्राप्त किए गए। जिंक सल्फाइड ZnS से लेपित एक वृत्ताकार पर्दे को अल्फा कणों के कारण होने वाले विक्षेपण का पता लगाने के लिए पन्नी के परितः रखा गया। जब भी कोई अल्फा कण पर्दे से टकराता तो उस बिंदु पर प्रकाश की स्फुर दीप्ति उत्पन्न होती। प्रेक्षण। अधिकांश अल्फा कण लगभग 99% सोने की पन्नी से बिना विक्षेपित हुए निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण छोटे कणों द्वारा विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ कण या तो बहुत बड़े कोणों से विक्षेपित होते हैं या वास्तव में अपने पथ पर पीछे की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल की व्याख्या। उन्होंने अपने प्रेक्षणों की व्याख्या निम्नानुसार की। चूंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, इससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकांश स्थान रिक्त होता है। अल्फा कण धनावेशित होने तथा पर्याप्त द्रव्यमान वाले होने के कारण किसी भारी धनावेशित केंद्र द्वारा ही विक्षेपित हो सकते हैं। अल्फा कणों के विक्षेपण का छोटा कोण इंगित करता है कि परमाणु में एक भारी धनावेशित केंद्र उपस्थित होता है। रदरफोर्ड ने इस धनावेशित केंद्र को नाभिक का नाम दिया। भारी धनावेशित केंद्र से सीधे टकराने वाले अल्फा कण बड़े कोणों द्वारा विक्षेपित हुए। चूंकि ऐसे अल्फा कणों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए भारी धनावेशित केंद्र द्वारा घेरा गया स्थान बहुत कम होना चाहिए। रदरफोर्ड के नाभिकीय परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु। इस मॉडल के मुख्य बिंदु निम्न हैं। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान तथा धनावेश नाभिक कहलाने वाले एक बहुत छोटे क्षेत्र में संकेंद्रित होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरा होता है जो इसके चारों ओर बहुत उच्च गति से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉनों तथा नाभिक के बीच आकर्षण का स्थिर वैद्युत बल घूमते इलेक्ट्रॉनों पर कार्य करने वाले अपकेंद्री बल द्वारा संतुलित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों पर कुल ऋणावेश नाभिक पर कुल धनावेश के बराबर होता है, इसलिए परमाणु अपनी समग्रता में वैद्युतिक उदासीन होता है। परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान रिक्त होता है। परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या। तत्व के परमाणु के नाभिक पर इकाई धनावेशों की संख्या तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या या नाभिक से इतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। सामान्यतः इसे Z अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु संख्या Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या। नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इसे सामान्यतः अक्षर A से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर न्यूक्लियल आयनों की संख्या। संभारिक एवं समस्थानिक। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या निम्न प्रकार व्यक्त की जाती है। किसी तत्व के समस्थानिक तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रदर्शित किए जा सकते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, वे समभारिक कहलाते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल के दोष। वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार एक आवेशित कण त्वरित किए जाने पर वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर काटते हैं। इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन सदैव
एक त्वरण की अवस्था में रहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनों को विकिरण उत्सर्जित करना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप उन्हें मंद पड़ जाना चाहिए तथा अंततः एक कुंडलित पथ का अनुसरण करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल परमाणुओं के स्थायित्व की व्याख्या करने में विफल है। यह नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉनों के वितरण को स्पष्ट नहीं करता और हमें उनकी ऊर्जाओं के बारे में कुछ नहीं बताता। रदरफोर्ड का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कुछ निश्चित रेखाओं की उपस्थिति की व्याख्या करने में भी विफल है। मूल्यांकन। बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति। मैक्सवेल के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। ये तरंगें दोलायमान विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के अभिलंबवत तथा संचरण की दिशा में होते हैं। तरंग का मानक। तरंग दैर्ध्य इसे तरंग के दो आसन्न तुंगों या द्रोणियों के बीच की दूरी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है और इसे सामान्यतः आंगस्ट्रॉम इकाइयों या नैनोमीटरों में मापा जाता है। एक आंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9 मीटर। आवृत्ति इसे एक सेकंड में एक बिंदु विशेष से गुजरती तरंगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे न्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। इसकी इकाइयां हैं चक्र प्रति सेकंड या हर्ट्ज। वेग किसी तरंग द्वारा एक सेकंड में चली गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। इसे अक्षर c से निरूपित किया जाता है। आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का वेग c से निम्न संबंध होता है। c बराबर न्यू गुणे लैम्डा। मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। तरंग संख्या इसे प्रति इकाई लंबाई तरंग दैर्ध्य की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह तरंग दैर्ध्य के विलोम के बराबर होती है। इसे इससे निरूपित किया जाता है। इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य के मात्रक के व्युत्क्रम होता है। इसे सामान्यतः 1/सेंटीमीटर या 1/मीटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। आयाम यह किसी तरंग के तुंग की ऊंचाई या द्रोणी की गहराई होती है। इसे सामान्यतः अक्षर a द्वारा निरूपित किया जाता है। तरंग का आयाम इसका घनत्व निर्धारित करता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। विकिरण का तरंग सिद्धांत प्रकाश वैद्युत प्रभाव तथा कृष्ण पिंड से विकिरण की परिघटनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। कृष्ण पिंड से विकिरण कोई आदर्श कृष्ण पिंड विकिरण का आदर्श अवशोषक तथा आदर्श उत्सर्जक होता है। जब ऐसे पिंड को गर्म किया जाता है तो यह लाल पक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में यह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तापमान और बढ़ाए जाने पर विकिरण का रंग लाल से परिवर्तित होकर पीला और फिर सफेद तथा फिर तापमान अत्यंत उच्च होने पर इसका रंग नीला हो जाता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण का तरंग दैर्ध्य तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ कम होता जाता है। ग्राफ पर दाएं से बाएं की ओर विचार करें। किसी दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंग दैर्ध्य में कमी होने के साथ बढ़ते हुए एक दिए गए तरंग दैर्ध्य पर अधिकतम मान तक पहुंचती है और फिर तरंग दैर्ध्य में और कमी होने के साथ घटना आरंभ हो जाती है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्लांक का विकिरण का क्वांटम सिद्धांत। विकिरित होने वाली ऊर्जा सतत उत्सर्जित या अवशोषित नहीं की जाती, बल्कि यह क्वांटा कहलाने वाले छोटे ऊर्जा पैकेटों के रूप में
विविक्त रूप से उत्सर्जित या अवशोषित होती है। विकिरण के एक क्वांटम से जुड़ी ऊर्जा की मात्रा विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होती है। जहां नियतांक h प्लैंक का स्थिरांक कहा जाता है और यह 6.625 गुणे 10 की घात -34 जूल सेकेंड होता है। कोई पिंड क्वांटम के पूर्णांक गुणजों के रूप में ही ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित कर सकता है, अर्थात E बराबर NH म्यू, जहां N बराबर 1, 2, 3, 4 इत्यादि। प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव को किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब उस पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश टकराता है। इस प्रकार निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जब विशिष्ट आवृत्ति वाला प्रकाश धातु के पृष्ठ से टकराता है तो धातु के पृष्ठों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो डिटेक्टर द्वारा खोज लिए जाते हैं। किसी विशिष्ट धातु के लिए एक विशिष्ट देहली आवृत्ति होती है, अर्थात सीमा से कम आवृत्तियों पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता, चाहे तीव्रता कितनी भी अधिक हो या किरणन कितने अधिक समय तक हुआ हो। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, लेकिन यह इसकी आवृत्ति पर निर्भर नहीं होती। आइंस्टीन के अनुसार धातु में इलेक्ट्रॉन कुछ आकर्षी बलों के कारण रुके रहते हैं। इन बलों को निरस्त करने के लिए कुछ मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो धातु के अनुसार अलग अलग होती है। यह प्रकाश वैद्युत कार्य फलन W0 कहलाता है। W0 बराबर h न्यू नॉट। आइंस्टीन के समीकरण को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है: h न्यू बराबर h न्यू नॉट जमा गतिज ऊर्जा, अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर है h न्यू घटा h न्यू नॉट के। विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार। यह मानते हुए प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की जा सकती है कि विकिरण क्वांटा कहलाने वाले ऊर्जा के छोटे पैकेटों से निर्मित होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को कण माना जाता है। दूसरी ओर विकिरण व्यक्तीकरण व विवर्तन जैसी परिघटनाओं को प्रकट करता है, जो इंगित करती है कि इनकी प्रकृति तरंगीय होती है। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकिरण की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात इसकी प्रकृति कणीय होने के साथ तरंगीय भी होती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि अभी तक आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण: परमाणुक स्पेक्ट्रा। प्रिज्म से गुजरने के बाद प्रकाश के एक पुंज का विभिन्न आवृत्तियों वाले विकिरण में बंटने की परिघटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है और पुंज के वर्ण विक्षेपण के पश्चात प्राप्त विकिरण पैटर्न वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहलाता है। सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होने पर 7 रंग प्राप्त होते हैं, जो बिना किसी असामतः के बैंगनी से लाल तक होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक रंग अन्य रंगों में मिश्रित होता है। ऐसा स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। जब किसी तत्व को किसी पद्धति का उपयोग करके, जैसे कि उसे गर्म करके, विद्युत धारा प्रवाहित करके या विद्युत विसर्जन गुजारकर उत्तेजित किया जाता है, तो तत्व के अणु निश्चित आवृत्तियों के विद्युत चुंबकीय विकिरण